दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे डीएलएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन रिजल्ट के साथ साथ में कई सारे लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत लेकर आया है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कुछ लोगों का इसमें बैक लग गया है, तो उनके लिए फाइनली जो है रीचेकिंग का फॉर्म यानी जिसको स्क्रूटनी बोलते हैं उसका फॉर्म आ चुका है। तो किन कैंडिडेट को फॉर्म भरने से फायदा होगा, किन को नहीं होगा, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जो डीएलएड का इस बार का रिजल्ट आया है 60% के आसपास रिजल्ट जो कैंडिडेट हैं वो पास किए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। और वहीं पर 40% कैंडिडेट का बैक लगा हुआ है, जो कि लगभग इस बार बैक का जो 40% का आंकड़ा है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके पहले जो है वो कम था। क्योंकि अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट इस बार ज़्यादा थे, तो उस हिसाब से अगर आप 40% निकालेंगे तो इसका बैक बहुत ज़्यादा निकला है, ठीक है। तो इस तरीके का पेपर जो आया है वो थोड़ा सा कैंडिडेट को परेशान करने वाला है। उसकी कारण जो है वो ये है कि यहाँ पर कैंडिडेट ने थोड़ा लिखने में समस्या की है, क्योंकि देखिए कैंडिडेट कई सारे ऐसे हैं जो मान लीजिए जो बिल्कुल नहीं लिखे, उनका तो बात छोड़ दिए, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो पूरी तरीके से क्वेश्चन लिख के आए उसके बाद भी उनका बैक लग गया। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपने जिस टाइप से क्वेश्चन किया, यानी कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप अगर पूरी कॉपी अच्छे से नहीं भर रहे हैं या फिर 50 नंबर वाले कॉपी में आपने एक A+B कॉपी का यूज कम किया है, तो आपका नंबर थोड़ा सा यहाँ पर गिरने की संभावना बन रही है, ठीक है। फिलहाल इन सभी बातों पर टाइम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी बताते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर का जिनका बैक लगा है फर्स्ट और थर्ड में क्या क्या हो सकता है। देखिए जैसे कि अगर आप मान लीजिए 50 नंबर का जो आपका सब्जेक्ट होता है उसमें अगर आपका बैक लगा है, यानी कि तकरीबन आपके 20 के ऊपर नंबर अगर आपके हो रहे हैं, ठीक है, 20 के नीचे हो रहे हैं तो आप जो है 19 तक भर सकते हैं। 17-18 हो तो मत भरिएगा स्क्रूटनी का फॉर्म। और जो है अगर 20 के ऊपर आपके नंबर हो रहे हैं तो आप 100%, 19 नंबर के ऊपर अगर आपका नंबर हो रहा है तो आप 100% जो है फॉर्म भरिए स्क्रूटनी का। उससे क्या होगा, देखिए आप तभी फॉर्म भरिएगा जब आपने सही में लिखा होगा, यानी कि अगर आपने 50 क्वेश्चन सच में अटेम्प्ट किए होंगे तो आप यहाँ पर अगर आप मोटी मोटा 5 नंबर के 4 नंबर 5 नंबर के आगे पीछे होंगे तो आपको ये पास कर दिया जाएगा 100%, ठीक है। अगर आपने जो, क्योंकि देखिए क्या होता है कई बार जो है ढेर सारी कापियाँ चेक करने की वजह से कापियाँ गलत भी चेक हो जाती है, तो उस दौरान आपकी रीचेकिंग का जो है कार्य वो थोड़ा सा फायदेमंद होगा। तो यहाँ पर अगर आपके 4 से 5 नंबर हैं, मैंने एक टोटली में बता रहा हूँ 4 से 5 नंबर कम अगर आपके हो रहे हैं टोटल से 50 नंबर वाले में, यानी कि 20 के ऊपर अगर आपका हो रहा है तो आप 100% रीचेकिंग का फॉर्म भरिए, आप पास हो जाएंगे, जिसकी संभावना 70% है। पास होने की संभावना 70% है अगर आपके 4 नंबर कम हो रहे हैं। अगर आपके 1 या 2 या 3 नंबर कम हो रहे हैं तो आपका 80% संभावना है कि आपको रीचेकिंग में पास कर दिया जाएगा। 4 नंबर वाले भी 70% संभावना है कि पास कर दिया जाएगा। तो आप इसलिए परेशान ना हो, क्योंकि देखिए आप नंबर बना के भी क्या करेंगे, परसेंट मान लीजिए आप बैक पेपर में परसेंट बनेगा आपका, बस यही होगा 10-5 नंबर ज़्यादा पा जाएंगे। लेकिन अगर आपने बैक दिया तो आपका जो समय है वो बर्बाद होगा, क्योंकि अभी फाइनली जो फर्स्ट सेमेस्टर का है वो तो कराया नहीं जा रहा है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर कराया जा नहीं जा रहा है, तो थर्ड सेमेस्टर का पेपर कैसे होगा, नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए आप लोग इसके लिए परेशान ना हो, क्योंकि फिर बैक पेपर अलग से आयोजित कराया जाएगा, इसलिए वो हार्ड परीक्षा बन जाएगी। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले जो है जितने भी सबका रीचेकिंग भर देना है। अभी जैसे आप मान लीजिए 4-4 सब्जेक्ट में फेल हैं और आप 1-2 नंबर से चारों में फेल हो रहे हैं, तो आप सभी विषय का रीचेकिंग भरिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको देखिए मोटी मोटा अगर आप 50 नंबर वाले में है और 4 नंबर का आगे पीछे हो रहा है तो आप 4 नंबर के एवरेज में आप फॉर्म भर सकते हैं। और वहीं पर अगर 25 नंबर का है और 25 नंबर वाले में अगर आपका 10 नंबर पा रहे हैं, 25 नंबर यानी 12 नंबर पास मार्किंग चाहिए और आप 10 पाए हुए हैं, तो ही आप रीचेकिंग का भरिएगा। 10 के नीचे रहेंगे तो आप फॉर्म मत भरिएगा, ठीक है। या तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहे कि हम सही लिखें फिर भी नहीं मिला है तो आप भर सकते हैं। और अगर आपका 7-8 नंबर हुआ है 25 वाले में, ठीक है, यानी जिसमें 12 चाहिए पास होने के लिए, उसमें आप 7-8 पाए तो आप फॉर्म मत भरिएगा रीचेकिंग का। आप अगर 9-10 हैं तो अभी फॉर्म भरिएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है 25 वाले में। और वहीं पर जो 50 नंबर का है उसमें अगर 20 नंबर तक आपका हो रहा है तो आप रीचेकिंग भरिए, आपको 100% पास कर दिया जाएगा, मतलब 70% पास कर दिया जाएगा। देखिए आपकी कापी फिर से आएगी अगर आपने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, यानी कि जब 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आप इतना समझ लीजिए जो है कि ये कापी आपकी नंबर बढ़ा दी जाएगा। क्योंकि रीचेकिंग में जो टीचर चेक करके गए हैं वो लोग नहीं आते हैं चेक करने के लिए, नया टीचर का सिलेक्शन होता है। नए टीचर स्क्रूटनी में नॉर्मली वहाँ पर एक उनके प्रति बच्चों के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील होना पड़ता है टीचरों को, क्योंकि रीचेकिंग में बात जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट देख रहा है कि 2 नंबर से उसका भविष्य अटक रहा है, यानी कि 2 नंबर से अगर उसका भविष्य अटक रहा है तो पीएनपी क्या करती है कि 2 नंबर का एक मेजर कॉमन मान करके उसको पास कर देती है। रीचेकिंग में नॉर्मल सी चीज़ है कि आप 1-2 नंबर का इधर उधर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 नंबर तक बढ़ने की संभावना होगी यदि आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। गलत सही अटेम्प्ट किए हैं, अटेम्प्ट करने रहे चाहिए, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। रीचेकिंग धड़ल्ले से भरिए। हाँ, 12 नंबर वाला यानी जो 25 नंबर का सब्जेक्ट है वो 25 नंबर वाले में अगर आपके 10 नंबर है 9 नंबर है तो आप फॉर्म भर दीजिएगा, नहीं तो मत भरिएगा। 8 नंबर है तो बिल्कुल मत भरिएगा, नहीं लिया जाएगा आपको। और वहीं पर
50 नंबर में 20 तक भी अगर आपका हो रहा है तो भी आप फॉर्म भर दीजिएगा, आपका हो जाएगा और 100% श्योर है कि आपका जो है यहाँ पर नंबर बढ़ा करके आपको पास कर दिया जाएगा। तो डीएलएड के जितने कैंडिडेट हैं इसके लिए आप पूरी तरीके से रेडी रहिएगा। रीचेकिंग का फॉर्म भरिए, नहीं तो बैक पेपर के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा समय जो है व्यर्थ हो जाएगा, जिसकी कोई अनुमान नहीं है गाइज। तो आप फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जिनका भी बैक लगा होगा।